तो कैसे हो मेरे फिल्मी कीड़ो। दोस्तों आज फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए इन्फिनिट स्टॉर्म मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। दोस्तों ये मूवी थ्रिल से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसलिए इस वीडियो को भी आप शुरू से लेकर एंड तक देखना। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक पैन नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि सुबह उठती है और उसका घर एक पहाड़ी इलाके में होता है। दोस्तों हमें बताया जाता है कि पैन एक हाइकिंग वॉलंटियर है और वो रोज सुबह उठकर पहाड़ों में हाइकिंग के लिए जाती है और वो इस सुबह भी ऐसा ही करने वाली है और एक स्टोर से कुछ सामान लेकर कार से हाइकिंग साइट के लिए जाती है। और जब पैन अपनी हाइकिंग शुरू कर रही थी लेकिन तभी वो कुछ छोटे पत्थरों पे से फिसल जाती है, लेकिन उसे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगती। और जब वो बैठकर अपना सामान सेट कर रही होती है तो उसे दूर पहाड़ से एक आवाज सुनाई देती है, पर वो उसे इग्नोर कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और वो एक जगह बैठकर चाय पीती है और अपने चारों ओर हो रही एक्टिविटी को महसूस करती है। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोबारा हाइकिंग शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसके चारों ओर बर्फीली हवाएं चलना शुरू हो जाती है और सारे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। और पैन अपने सारे इक्विपमेंट को पहनकर तैयार होकर अपनी हाइकिंग को जारी रखती है। तभी पैन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे बर्फ में किसी के पैरों के निशान दिखते हैं और उन पैरों को फॉलो करते हुए पैन आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो खुद ही एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बहुत कोशिश करती है कि वो वहां से बाहर निकल सके, लेकिन पैर पर चोट लगने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बर्फ के चारों ओर घिरी हुई पाती है और वो बाहर निकलने की वहां से बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर जिसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो थक हार कर दोबारा से बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आती है और वो आखिरी बार हिम्मत से उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करती है और फाइनली वो उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो जाती है। और बाहर निकलकर वो सबसे पहले उस गड्ढे को पेड़ पौधों से ढक देती है ताकि कोई और वहां पर ना गिर सके। और वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक आदमी को वहां ठंड में बैठा हुआ देखती है और उस आदमी ने ठंड के कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिससे कि ये पता लग रहा था कि वो आदमी जानबूझकर वहां पर बैठा हुआ है। पैन उसे वहां से बुलाती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, इसीलिए पैन उसे जॉन कहकर बुलाती है। और हम देखते हैं कि पैन जॉन की मदद करने के लिए अपने कुछ कपड़े उतारकर उसे पहना देती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। लेकिन जॉन की हालत इतनी बेकार हो चुकी थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। जॉन अपनी सारी हिम्मत हार चुका था, इसीलिए वो पैन से भी दूर दूर जा रहा था ताकि पैन उसका पीछा छोड़ दे। और हम देखते हैं कि जॉन सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो एक पत्थर पे से कूद जाता है, लेकिन वो मर नहीं पाता, बल्कि उसका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे कि उसकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर दोनों आराम आराम से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहां से दोनों स्लिप होना शुरू हो जाते हैं और नीचे उतरते उतरते जॉन की हालत और भी ज्यादा बेकार हो जाती है। और फिर दोनों एक जगह रुककर पैन जॉन को कुछ खाने पीने के लिए देती है और उसी जगह पर जॉन के पैर की मरहम पट्टी करती है। और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो रात को भी ट्रैवल करना जारी रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक वाटरफॉल के पास आ जाते हैं जिसे उनको पार करना था। फिर हम देखते हैं कि पैन तो उस वाटरफॉल को पार कर लेती है, लेकिन जॉन जिसके पैर में चोट लगी हुई थी वो उसको पार नहीं कर पाता, बल्कि पानी में ही गिर जाता है और पानी के साथ बह जाता है। तब पैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे उस वाटरफॉल में ढूंढने लग जाती है और रोते रोते उसे चिल्लाती है। तब सामने से जॉन की आवाज़ आती है और पैन जाकर उसे देखती है तो जॉन अधमरा हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ था। फिर पैन जल्दी से उसे पानी से निकालकर किनारे तक लाती है और फिर जॉन जब थोड़ा सा ठीक हो जाता है दोनों फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों बड़ी मुश्किल से सड़क पर पहुंच जाते हैं और सड़क पर पहुंचते उन्हें एक कार नजर आती है और वो कार वाले को जोरों से आवाज लगाते हैं, लेकिन कार वाला उनकी नहीं सुनता और वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी अपनी कारों के पास पहुंचते हैं। तब पैन जब अपनी कार का दरवाजा खोलती है और जॉन को अपने साथ बैठने के लिए कहती है, तब जॉन बिना उसे कुछ कहे अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है और पैन उसे पीछे से आवाज लगाती रह जाती है।
फिर पैन जब अपने घर पहुंचती है, फिर हम देखते हैं कि पैन अपने घर पहुंचकर कुछ खाना पीना खाती है और फिर नहाने चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पैन नहाते हुए अपनी दोनों बेटियों को याद करती है। मूवी में हमें इस सीन में पता लगता है कि पैन की दोनों बेटियां घर में कार्बन डाइऑक्साइड लीक होने के कारण मारी गई थी, जिसे पैन बहुत ज्यादा याद करती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद पैन के घर पर एक आदमी आता है। वो आदमी पैन से कहता है कि तुम्हारे घर के पास रेस्टोरेंट में एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर जब पैन वहां पर जाकर देखती है तो वहां पर जॉन बैठा हुआ था। वो वहां पर बैठकर कुछ बातचीत करते हैं। फिर जॉन उसे बताता है कि उस रात वो जानबूझकर पहाड़ के ऊपर गया था। फिर जॉन बताता है कि उसी पहाड़ों में उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर गुम हो गई थी और फिर उसे दोबारा कभी नहीं मिली, और वो कई बार उसी पहाड़ों पर जाकर ढूंढने जाता था। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी हिम्मत हार ली, तब वो वहीं बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को याद कर रहा था कि वो उसी जगह पर वापस आएगी और उसे आवाज देगी। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर नहीं आती और बदले में पैन ने उसे आवाज दी और उसे सुसाइड करने से बचा लिया। फिर पैन भी उसे अपनी बेटियों के बारे में बताती है और बताती है कि वो भी सुसाइड करने के मूड में आ गई थी, लेकिन उसने जिंदगी से लड़ाई की और अब वो अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही है। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि ये स्टोरी थ्रिल के साथ साथ एक मोटिवेशन स्टोरी भी है, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट कर बताना, और हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।